अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शौकत एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट्स, क्योंकि हमने फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की है। तो उसमें हमने सीखा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो उसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स एंड मल्टीप्लस क्या होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। ये क्यों बहुत जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज, क्योंकि कि मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे विद इन ए सेकंड सब कैसे चेक करेंगे कि जो गिवन नंबर है ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो आज हम जानेंगे उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट फॉर टू, डिविजिबल टेस्ट फॉर टू। यानी हम देखेंगे टू के लिए क्या रूल्स है ताकि हम जल्दी पहचान सके ये टू से डिवाइड होगा। तो टू के लिए रूल्स क्या है, तो आपने याद रखना है ऑल इवन नंबर्स और डिविजिबल बाय टू। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी इवन नंबर्स है वो किससे डिवाइड होते हैं, टू से डिवाइड होते हैं। और जो इवन नंबर्स उनकी खासियत क्या होते हैं, वो एंड होते हैं तो जीरो से या टू से या फोर से या सिक्स या एट से। जब भी कोई नंबर एंड होगा इन डिजिट से वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर। और इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, टू से। एग्जाम्पल अगर मैं यहां से लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा 1 1 3 7 और लास्ट में क्या है 2, यानी एंड डिजिट क्या है यहाँ पर, इवन है, 2 है। तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो आपको याद रखना है ऐसे। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ 5 7 3 9 और लास्ट में मैंने क्या लिखा, एंड प्लेस में यूनिट प्लेस में मैंने क्या लिखा, इवन नंबर है, 0 आया था। तो मैंने कहा अगर कोई भी इनमें से कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के एंड में आ गया, यूनिट प्लेस पे आएगा, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि वो नंबर क्या लाएगा उस टाइम, इवन नंबर। तो ये रूल क्या है, 2 के लिए रूल है। तो सेकंड किसके लिए हम रूल पढ़ेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। तो 3 के लिए आसान सा रूल है। 3 के लिए रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स करना है। तो हमें क्या, अगर सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, डिविजिबल ऑफ 3। अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, डिविजिबल ऑफ 3, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। if the sum is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया नंबर ही, अगर मुझे चेक करना होगा क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड ही होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। लेकिन अगर मुझे चेक करना होगा क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा कि नहीं, तो मैंने क्या कहा, सम ऑफ डिजिट्स करना है, इनका सम करो। देखो 5 + 7 कितना होगा, 13, 12 होगा, 12 + 3 कितना होगा, 15, 15 + 9 तो कितने हो गए, 24 और प्लस होगा 0। तो ये क्या होगा, डिविजिबल, क्योंकि 24 क्या है, इनका सम क्या निकला 24। और जो ये 24 है ये डिविजिबल ऑफ 3 है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में भी आता है और 3 से डिवाइड भी होता है। तो इट मींस जो ये पूरा नंबर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको 3 से चेक करना होगा क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो आपने क्या करना है, टेस्ट रूल्स पढ़ने, आपने सम करना है इनका। अगर सम डिविजिबल किसका होगा, 3 का, तो ये होल नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो ये था 3 के बारे में रूल, कि आपको कैसे पता चलेगा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब उसके बाद है टेस्ट फॉर 3। इसके बाद है 4 के लिए, यानी डिविजिबल टेस्ट फॉर 4। तो 4 के लिए क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी इवन, यानी पहले नंबर क्या होना चाहिए, इवन, नंबर शुड बी इवन। मैंने क्यों लिखा यहां पर नंबर शुड बी इवन बिफोर वी गो फॉर टेस्ट, बिकॉज जो मल्टीप्लाई 4 है वो हमेशा क्या होता है, इवन नंबर, वो हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है, कि 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, 4 3 आर 12। तो इसलिए मैंने क्या कहा, जब भी आप 4 के लिए चेक करोगे, बिफोर आप क्या करोगे, बिफोर आप चेक करोगे 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपने पहले क्या करना चाहिए, कि नंबर इवन है या नहीं है। अगर इवन नंबर होगा तो आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स को आपको क्या करना है, चेक क्या करना है, नंबर के लास्ट जो 2 डिजिट्स है। एग्जांपल जैसे मैं यहां पर लिखूंगा 2 8 4 7 4 2 और लास्ट में लिखूंगा यहां पर 8। इतना सारा बड़ा नंबर है,
लेकिन मुझे क्या चेक करना है, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपने क्या याद रखना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो ये इवन नंबर बना। तो उसके बाद मैंने क्या कहा, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं, लास्ट के 2 मतलब 1 और 10 प्लेस में जो नंबर है इनको चेक करना है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे, डिवाइड मीन एग्जैक्ट डिवाइड मीन यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इट मीन ये होल नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से। तो हम चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट किससे, 4 से। 4 4 5 20, 4 4 are 20, 4 6 are 24, 4 7 are 28, 4 7 are 28। तो यहां पर क्या बचा रिमाइंडर में, 0। तो इट मीन्स जो ये पूरा नंबर है ये आप किससे डिवाइड होगा, 4 से, बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड हुए, 4 से, नहीं रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यहाँ ये 4 के लिए रूल है। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, 5 के लिए रूल है। 5 के लिए क्या रूल है, लास्ट डिजिट, लास्ट अगर इफ द लास्ट डिजिट, if the last digit if the last digit are 0 और 5, अगर किसी नंबर में लास्ट का डिजिट क्या होगा, 0, या अगर लास्ट का डिजिट क्या होगा, 5, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। ये डायरेक्ट रूल आपको मैं सिखा रहा हूं, ये रूल्स है आपने। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2875, तो लास्ट में क्या है यहाँ पर 5, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो अगर लास्ट में क्या होगा 11732, तो लास्ट में यहाँ पर क्या है 2 है, लेकिन मैंने क्या कहा लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी किससे डिवाइड होगा, 5 से। लेकिन यहाँ पर क्या लास्ट में 2 है, तो इट मीन्स ये कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर लास्ट में अगर मैं एक 13750, लास्ट में क्या है यहाँ पर 0, तो ये किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो उसके बाद क्या है 6 के लिए, तो 6 के लिए क्या रूल है, 6 के लिए रूल है, आपने याद रखना है, 6 के लिए रूल ये है, मैं फिर से कहूंगा एक और बार कि नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी इवन, शुड बी इवन। मैंने क्यों कहा यहां पर 4 में भी मैं यही कहा था कि नंबर इवन होना चाहिए, अब 6 में भी यही कह रहा हूं कि नंबर इवन होना चाहिए। क्यों, बिकॉज जब भी आप 6 का टेबल पढ़ोगे तो वहां पर हमेशा आपको मिलेंगे इवन नंबर्स। तो 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18। तो जब भी आप मल्टीपल ऑफ 6 पढ़ोगे तो हमेशा इवन ही आएगा। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले जब भी आपको चेक करना होगा कहीं 6 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आपने पहली बात याद रखना है कि नंबर इवन होना चाहिए। तो उसके बाद रूल क्या है, जब नंबर इवन होगा उसके बाद आपने याद रखना है इफ द नंबर इज divisible by both 2 and 3। अगर नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो इट मीन्स वो किससे नंबर डिवाइड होगा, 6 से भी। तो आपको याद रखने हैं। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पर 12, एग्जांपल जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पर 12, इफ मैंने क्या कहा पहले इवन नंबर होना चाहिए, 12 इवन नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इवन नंबर हमेशा किससे डिवाइड होते हैं, 2 से, तो 2 से तो ठीक है। उसके बाद हमें 3 से क्या करना है चेक, सम ऑफ डिजिट्स 2 + 1 3, सम इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 15, यहाँ पर अगर हमें चेक करना है क्या इससे किससे डिवाइड होगा कि नहीं। देखो 15 क्या पहले ऑड नंबर है, तो 50 तो 3 से डिवाइड होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा था नंबर इवन होना चाहिए। अगर नंबर इवन है तभी आप चेक करना ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो जब इवन नंबर है तो आपने चेक करना है 2 से और 3 से, अगर वो डिवाइड होता तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद क्या है 7 के लिए क्या रूल है, 7 के लिए रूल है डबल द लास्ट डिजिट, डबल द लास्ट डिजिट। डबल द लास्ट डिजिट एंड subtract it with remaining। तो आपने क्या करना है 7 के लिए क्या रूल है कि आपने पहले अगर लास्ट जो डिजिट होगा, लास्ट जो इसको क्या करना है डबल करना है, मल्टीपल 2 से करना है। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा 752। अगर मुझे ये चेक करना होगा क्या ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मैंने क्या कहा डबल द डिजिट, पहले क्या करना है डिजिट को डबल करना है।
तो लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस पे डबल द लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या 2 है, उसको डबल करोगे तो क्या बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा। तो इसको डबल करने के बाद क्या बन जाएगा 4, क्योंकि इसको मल्टीपल क्या करना होगा 2, तो 2 2 होगा 4। उसके बाद रिमेनिंग के साथ क्या करना है माइनस, और 5 और 4 माइनस बचेगा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 71। उसके बाद यहाँ अगर मुझे फिर भी आपको चेक करना है, अगर किसी बच्चे को टेबल याद है 7 का 7 10 और 70, तो उसके बाद कहते हैं 71, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर यहां तक मुझे टेबल याद नहीं, मैं फिर से चेक कर सकता हूं, मैं फिर से किसका करूंगा, यूनिट प्लेस को डबल करता हूं। यहाँ पर 1 को डबल करने के बाद क्या बन जाएगा 2, तो रिमेनिंग के साथ क्या करोगे माइनस, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5। अब तो बना ना 1 डिजिट में, तो कुछ अगर 2 डिजिट तक टेबल याद है तो ठीक है, अगर आपको 2 डिजिट तक टेबल याद नहीं है 7 का, तो आप उसको कहां तक ले जाओगे 1 डिजिट तक। तो यहाँ पर क्या बचा लास्ट में 5। अगर आप ध्यान से देखोगे जो 5 है, जो अब रिमेनिंग जो बचा लास्ट में, उसको देखना होता है क्या ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर रिमेनिंग जो बचा लास्ट में अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, तो 0 बचेगा, या तो 7 के टेबल में आ सकता है वो। तो यहाँ पर क्या बचा लास्ट में 5, तो इट मींस 7 के टेबल में तो 5 कभी नहीं आता है, तो इट मींस दिस नंबर इज नेवर डिविजिबल बाय 7। तो उसके बाद क्या है 8 के लिए रूल है। अब 8 के लिए रूल है सिंपल सा, इसके लिए भी रूल क्या है, पहले मैंने क्या कहा नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी इवन, नंबर क्या होना चाहिए पहले इवन होना चाहिए, क्योंकि 8 का जब आप टेबल पढ़ोगे वहां पर हमेशा आपको मिलेंगे इवन मल्टीप्लिसी। तो इसलिए मैंने क्या कहा पहले नंबर इवन होना चाहिए। अगर इवन नंबर है तो उसके बाद आप क्या करोगे चेक, किससे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे। फिर क्या करोगे चेक, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट आप क्या करोगे सिंपल चेक। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल आप 8 होंगे तो पूरा नंबर किसे डिवाइड होगा 8 से। तो एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर 3 7 5 3 2 4, तो लास्ट के 3 डिजिट यहां पर क्या 3 2 4 यानी 324। तो इसको क्या करेंगे हम चेक करेंगे क्या 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले 8 का 8 1 आर 8 8 2 आर 16 8 3 आर 24 8 4 आर 32। तो यहाँ पर क्या बचा रिमाइंडर 4। ये एक और चीज यहाँ पर याद रखो, जब रिमाइंडर डायरेक्ट बचेगा ना यहाँ पर डायरेक्ट विदाउट माइनस करके, जब डायरेक्ट यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि देखो 8 के टेबल में तो 4 नहीं आता क्योंकि यहाँ पर क्या है डिविडेंड छोटा है एज कंपेयर टू डिवाइजर, तो ये कभी पॉसिबल नहीं कि आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब जब भी डिवाइड खुद ब खुद बन जाए यहाँ पर रिमाइंडर बचे तो यहाँ पर आता है 0, तो आपको याद रखना है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि आपको थोड़ा रूल्स बताओ ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पर क्या बचा लास्ट में 4, रिमाइंडर तो 0 बचने चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए लास्ट के 3 डिजिट, लेकिन बचा क्या यहाँ पर 4। इट मींस जो गिवन नंबर है ये कभी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 9 के लिए रूल है। तो 9 के लिए भी सिंपल सा रूल है, लास्ट नहीं 9 के लिए रूल है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स करना है। अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या बनी, जैसे 3 में मैंने क्या कहा था पहले सम करना होता है, उसके बाद अगर सम किसका डिविजिबल बने 3 का, और सेम किसके लिए 9 के लिए भी सेम ही है कि सम अगर क्या हुआ पहले क्या करना है सम ऑफ डिजिट्स करना है, उसके बाद अगर सम ऑफ डिजिट्स क्या बने डिविजिबल बाय 9, इसका मतलब होल नंबर जो होगा वहां पर गिवन वो किससे डिवाइड होगा 9 से। जैसे मैंने लिखा 3 7 5 3 2 4, अगर मुझे चेक करना होगा क्या ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा सम 7 + 3 10 10 + 5 15 15 + 3 18 18 + 2 20 20 + 4 24। तो यहाँ पर क्या बना सम 24। अब 9 के टेबल में तो 24 आता नहीं है, 9 1 9 9 2 80 9 3 27। तो जो सम बना वो डिविजिबल 9 नहीं है, आप कैसे भी चेक कर सकते हो, जो सम बना ना वो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है, तो इट मींस जो ये नंबर है ये कभी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपने याद रखना है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9 या डिविजिबल 9 होगा तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा 9 से। वो सेम के लिए 3 के लिए भी है। और इसके बाद है 10 के लिए रूल है। 10 के लिए सिंपल सा रूल क्या है, लास्ट डिजिट अगर क्या होगा, अगर इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट होगा 0, जैसे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 3 2 1 5, तो लास्ट में क्या यहाँ पर 0 है। अगर किसी नंबर के एंड प्लेस या यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा 10 से। एक और बात, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है वो 3 नंबर से डिवाइड हो सकता है एट ए टाइम, 5 से भी
2 से भी और 10 से भी आपको याद रखने के भी एग्जाम में पूछते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड हो सकते हैं भाई, वहां पर ऑप्शन होते हैं 2, 5, 10, या लिखा होता है 2 या 5 और लिखा होता है 10, लेकिन आपने याद रखना है ये अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 3 नंबर से डिवाइड होता है, 0 से, 2 से, 2 से, 5 से और 10 से, तो आपने याद रखने हैं। उसके बाद है 11 के लिए रूल। 11 के लिए क्या रूल है? 11 के लिए रूल है अगर कोई नंबर होगा वहां पर आप क्या करें, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। उसके बाद क्या करना होगा, सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ इवन। उसके बाद क्या करना होगा, डिफरेंस। सम ऑफ ऑड प्लेसेस मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेसेस करना होगा उस नंबर में, तो उसके बाद डिफरेंस करना होगा इन दोनों में। अगर डिफरेंस क्या निकले, डिविजिबल बाय 11 या मल्टीपल ऑफ 11, तो किससे डिवाइड होगा, 11 से। जैसे एग्जांपल में यहां पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3, 2, 5, 7, 1, तो ये नंबर है। तो अगर मुझे चेक करना कि नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, ऑड प्लेसेस। देखो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने नंबर ही दिए, तो मुझे आराम से आप पता चलेगा इवन प्लेस पे कौन है और ऑड प्लेस पे कौन है। पहले लिखेंगे ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। देखो 1, 3 और 5 ये ऑड प्लेसेस है। यहां पर क्या बना, 3 + 5 + 1, तो क्या बन जाएगा वो 9। उसके बाद इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस, इवन प्लेस में क्या आता है, 2 के ऊपर 2 और 4 के ऊपर 7, तो 2 + 7 क्या बन जाएगा, 9। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंस, इन दोनों को डिफरेंस करो, माइनस करो, 9 - 9, तो क्या बन जाएगा, 0। तो मैंने अभी कहा था कि अगर ये सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस करने के बाद क्या बना, डिविजिबल बाय 0 या डिविजिबल बाय 11 या मल्टीपल ऑफ 11। देखो 0 किसका मल्टीपल होता है, 11 का, क्योंकि हमने पढ़ा ना 0 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। तो इट मींस ये नंबर जो गिवन नंबर ये किससे डिवाइड होगा, 11 से। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है लास्ट जो आपने पढ़ना है मैक्सिमम, अगर पूछते हैं मैक्सिमम पूछते हैं, तकरीबन पूछते हैं 12 तक पूछते हैं, तो लास्ट है 12। इफ द नंबर इज divisible by both 3 and 4। अगर नंबर किससे डिवाइड होता है, 3 से और 4 से, तो नंबर किससे डिवाइड होगा, 12 से। तो ये था डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हमने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझाने की। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो ये डिविजिबल टेस्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट डिविजिबल, विदाउट डिवाइड करके आपको चेक करना कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। जब अभी मैंने इससे पहले जो चैप्टर लेक्चर दिया था मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में, वहां पर ये बहुत कम आता है डिविजिबल टेस्ट, क्योंकि इसकी मदद से हम कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम विद इन द सेकंड हम उसको जज कर सकते हैं किससे डिवाइड हो सकता है। और at the end of this lecture, I will say again, learn with concepts, practice with confidence, and achieve success. This is Shocks Academy. और लास्ट में अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइब से यही कहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या चेंजेस मुझे करने होंगे लेक्चर्स में, ताकि मोर से मोर नॉलेजेबल आप तक पहुंचे। बाकी वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।